Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं दक्ष सिंह एंड ये हमसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। इनफैक्ट अपने NIT वारंगल से MSc से लेकर जितने भी PhD इंटरव्यूज़ होते हैं अलग अलग जगह पे, IITs, आइजर्स, हर एक जगह का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड सच बताऊँ तो ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज आई एम श्योर कि आप लोगों को ऐसे ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिसके लिए आप इतने यूट्यूब चैनल देखते होंगे और आपको नहीं मिलते होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन एंड आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर दक्ष एंड काइंडली टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Hello everyone. So basically, as she told, I just got selected for PhD in IIT Delhi. Before IIT Delhi, I was doing my masters from NIT Warangal. In organic chemistry, I have done my masters. और उससे पहले my BSc is from University of Delhi. So this is what is from my introduction part. Yeah, that's it. ओके, सो दक्ष, आई एम ग्लैड कि आपका IIT दिल्ली में सिलेक्शन हो गया एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you. सो Thank you. फर्स्ट, जो दक्ष हैं इन्होंने 3 कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया फॉर PhD एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये तीनों में ही सिलेक्टेड हैं एंड वो 3 कॉलेज हैं IIT कानपुर, IIT दिल्ली एंड आइजर भोपाल। सो आप जान ही गए होंगे कि हाउ इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन ही इज। सो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इसको वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। अब हमारा जो पार्ट 2 है इस वीडियो का, विच इज़ अबाउट द PhD इंटरव्यूज़। दक्ष, मुझे आपसे एक चीज़, बहुत जनरल चीज़ पूछनी है कि आपको इन तीनों कॉलेजेस के इंटरव्यूज़ में क्या डिफरेंट पता चला, क्या डिफरेंस महसूस हुआ एंड क्या लेवल था इनके इंटरव्यूज़ का? आप आंसर कर सकते हो वन बाय वन। ओके नहीं, अगर मैं लेवल की बात करूँ तो लेवल तीनों का अच्छा था इंटरव्यू का। मतलब मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद इतना अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, बट काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे। लॉजिकली भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब वो आपको ये भी टेस्ट कर रहे थे कि आपको बुक्स की नॉलेज कितनी है, कि सब्जेक्टिवली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, और आपको लॉजिकली भी देख रहे थे कि आप एटलीस्ट इस केमिस्ट्री को नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज थी कि लेवल तीनों का अच्छा था। अगर मैं अपने लिए पर्सनली पूछूं किसका मुझे इंटरव्यू डिफिकल्ट लगा, तो एज सच मेरे तीनों इंटरव्यू अच्छे गए, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि हर इंटरव्यू में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फंसा लेते हैं आपको हमेशा। जैसे अगर मैं IIT दिल्ली के इंटरव्यू की बात करूं, तो जो आई गेस जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था इंटरव्यू का, वो मैंने बहुत इजीली आंसर कर दिया था। बिकॉज अब मैंने या तो पढ़ा हुआ था या फिर मुझे वो आता था, तो वो मेरा एक टॉपिक था, तो मैंने वो कर दिया। और आई गेस जो सबसे इजी क्वेश्चन था उस इंटरव्यू का, अगर मैं ऑन पेपर देखूं, नॉर्मल स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो गलत आंसर दे दिया उनको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बता दूं इंटरव्यू का, कि अगर आप ये सोच के इंटरव्यू दे रहे हो कि दे आर जजिंग यू टोटली ऑन द बेस्ड ऑफ योर इंटरव्यू, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी MSc की परसेंटाइल, आपकी CSIR की रैंक, आपका गेट क्वालिफिकेशन, आपने या फिर आप इंस्पायर फेलो, आप जो भी हो, आप हर चीज मैटर करती है। अगर आपने स्कॉलरशिप ले रखी है और आप ऑलरेडी, जैसे मान लो मेरी CSIR जो मेरा GRF रैंक थी, मेरी ऑल इंडिया 49 थी। तो उस चीज का मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज का काफी ज्यादा बेनिफिट मिला। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप आपने अगर क्वालिफाई किया हुआ है नेट और JRF, तो आप डेफिनेटली सब्जेक्ट तो आपने पढ़ ही लिया। तो ये चीज उनको भी पता होती है कि सब्जेक्टिव नॉलेज इसको है, और अगर यहाँ पे कोई आंसर गलत कर पा रहा है, तो वो आउट ऑफ द नर्वसनेस और या फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इस चक्कर में गलत हो जाता है। दे विल टोटली जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्सेप्ट। मतलब कि एक इंटरव्यू में मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फैकल्टी थी, वो सामने बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे पूछा था कि मुझे आपके चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि कहीं पे बहुत बड़ा रिएक्शन फ्लास्क है और उसमें बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं। तो मैं 2 मिनट मैंने चारों तरफ देखा, मैंने कहा, अरे सर क्या बोल रहे हैं, कहाँ रखा है। मैंने सारी चीजें देखी, तो मैंने उनको बहुत एक अजीब सा आंसर दिया। मैंने कहा नहीं सर, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारी चीजें रिएक्टिव रखी हुई है, कहाँ फ्लास्क की तरह वर्क करेंगे। कह रहे नहीं, मैं अभी भी देख सकता हूँ स्क्रीन में। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ 2 मिनट बाद कि ये मेरी बात कर रहे हैं।
तो मतलब वो इस लेवल के इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं कि सो ये आपको मतलब थोड़ा आईआईटी सोच। दिल्ली में पूछा गया था? सॉरी टू इंटरप्ट। ये मुझसे पूछा ये मुझसे पूछा गया था आईसर भोपाल में। ओके। हाँ, तो लकीली मैं आंसर कर दिया था, बट ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो इस तरीके से भी आपको कई बार फंसाते हैं क्वेश्चन में, बिकॉज दे जस्ट वांट टू नो कि आप सब्जेक्ट को कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। हम्म। तो इंटरव्यू में बिल्कुल भी ये चीजें ना सोचें कि वो आपको आपके सब्जेक्ट के बेसिस पर जज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको इस चीज पे जज करते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को कितना रिलेट कर पा रहे हो अपने आप से, मतलब डेली लाइफ से, या फिर कितना आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। वो इन सब चीजों से आपको जज करते हैं। डायरेक्टली बुक का एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो आपसे 5 या 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो एक उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन बुक का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सारे क्वेश्चन बुक के होंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इवन आई गेस इन आईआईटी कानपुर दे आस्क मी लाइक व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस क्वेश्चन पे उन्होंने 10 मिनट निकाल दिए, और एंड में वो मैं ऐसा हो गया था कि मैं ही कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये बात भी सही कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है, कि बट हाँ। सच है क्या। तो ऐसा हो जाता है कई बार इंटरव्यू में। आपको वो इस तरीके से आपको वो समझाएंगे, वो इस तरीके से आपको वो अपने डाउट इस तरीके से पूछ लेते हैं कि आप कंफ्यूज होगे कि हाँ यार बात तो ये भी ठीक बोल रहे हैं। तो ये आपको ओके। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उसको सामने भी लगता है, मतलब प्रोफेसर को, कि हाँ ठीक है कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो एटलीस्ट उसकी सब्जेक्ट पे किसी पर्टिकुलर चीज पर कमांड है। हाँ, इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मुझे भी मतलब काफी लोगों ने ये चीज सिखाई है कि जब भी तुम इंटरव्यू में हो और कोई चीज तुम्हें नहीं आती तो स्मार्ट मत बनो, डायरेक्टली बोलो कि नहीं आती, क्योंकि वो लोग तुमसे इवन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, इवन एक चीज और है, इंटरव्यू में वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपका क्या क्या प्रिपेयर है। तो हम्म। उसमें कभी भी ये, मतलब मेरा मानना ये है कि उसमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं सर मुझे तो सब आता है। जो हम्म। टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है वो बहुत, मतलब उनको पॉजिटिवली आप बता दो कि सर मेरा ये पर्टिकुलर चीज़ है। मान लो सर मेरे रिएजेंट मुझे काफी अच्छे से आते हैं, अगर मान लो मुझे न्यूमेरिएशन काफी अच्छे से आती है, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो आप कहीं पे उनको ऐसा लगेगा कि अरे यार इसको तो सिर्फ 2 ही टॉपिक आते हैं। ये उनको भी पता है कि आप सब्जेक्ट में काफी अच्छे हैं, क्योंकि आपने नेट और गेट जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। बट वो हम्म। आपसे इतना पूछना चाह रहे हैं कि हम आपसे क्वेश्चनिंग किस चीज में करेंगे आप कंफर्टेबल रहें। तो वही, अपना ये क्योंकि थोड़ा सा उनको डोमेन पर्सपेक्टिव है चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव होता है, बच्चे इस चीज में कभी कभी गलती कर जाते हैं, इसमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। हाँ। सो दक्ष, एक चीज और, जैसे आपने 3 इंस्टीट्यूट का, आपने तो खैर सभी एक्सेल कर लिए तीनों में ही, बट एक क्या कोई सिमिलर पैटर्न था इंटरव्यू का तीनों इंस्टीट्यूट्स में? अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ तो सिमिलैरिटी बस इतनी थी, इस बार तो ऑनलाइन इंटरव्यू हुए हैं सारे। सब हम्म। में 5 5 6 6 फैकल्टीज बैठी हुई थी। एक फैकल्टी स्टार्ट करेंगे, लाइक बिफोर द इंटरव्यू दे विल आस्क यू, लाइक दे यूज्ड टू सेंड अस अ गूगल फॉर्म, और हम्म। उसमें दे यूज्ड टू आस्क अस अबाउट द दिस प्रेफरेंस, लाइक अंडर विच फैकल्टी यू वांट टू डू द वर्क, और लाइक विच इज योर मेजर। तो मेरा जनरली मैं ऑर्गेनिक की मेजर अपना चूज करता था। फैकल्टीज को मैं सबकी प्रोफाइल देख के या फिर मैं किसके साथ वर्क करना चाहता हूँ उस हिसाब से करता था। मैं फैकल्टीज वाइज उसको प्रेफरेंस को भर देता था। तो जनरली क्या होता था, जैसे अगर वो 6 और 7 फैकल्टीज का पैनल है, तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो एनी हाउस पैनल में होगी। और उसके बाद क्या होता था कि लाइक ही विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, और वो मुझसे पहले मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। उसके बाद ही विल आस्क मी 2 और 3 क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चन, और फिर वन बाय वन जिसको फैकल्टी को भी जो भी क्वेश्चनिंग करनी होगी सब मुझसे एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। और मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही फैकल्टी आपसे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं। आप एक आंसर दे रहे हो, ठीक है, एक फैकल्टी सेटिस्फाइड है, वो दूसरी फैकल्टी में मूव कर जाएंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फैकल्टी आपसे क्वेश्चन करेगी। और ऐसा भी नहीं होता कि सभी पूछे, रेंडमली 4 या 5 फैकल्टीज आपको मतलब क्वेश्चन करती है। और इन एन इंटरव्यू अराउंड 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू, या मैक्सिमम हाफ एन आवर का इंटरव्यू होगा, तो मैक्सिमम दे विल आस्क यू 5 to 6 क्वेश्चन, दैट्स इट। करेक्ट। यही यहाँ पर सिमिलैरिटी एक, थी। हाँ, करेक्ट। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स के बारे में, तो इफ पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ऑर्गेनिक चूज किया तो ऐसा भी होता है कि उससे फिजिकल के भी क्वेश्चंस पूछते हैं, इनऑर्गेनिक के भी पूछते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिकॉज ऐसा होता है कि लाइक काफी बच्चे हर साल इंटरव्यू देते हैं। लाइक अगर वो 4 दिन इंटरव्यू रख रहे हैं, तो एवरी डे दे यूज टू हैव अराउंड फॉर लाइक दे यूज टू डिवाइड द कम्युनिटी दिस कमिटी इनटू 4 or 3 or 3 or 4 कमिटी। तो एवरी कमिटी दे हैव टू इंटरव्यू अराउंड 20 to 30 स्टूडेंट एवरी डे। तो ऐसा सीन होता है कि उन पे इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपके सब्जेक्ट से आपसे हट सके। तो हम्म। वो आपका गूगल फॉर्म भरवाते इसलिए हैं कि सो दैट एटलीस्ट दे मस्ट हैव द नेम, लाइक अगर मेरा नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने ऑर्गेनिक अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है,
तो वो मुझे ऐसी कमिटी में भेजेंगे जिसमें ऑर्गेनिक की फैकल्टी होगी। तो वो भी अपना मेन फोकस ऐसे रखते हैं कि इसका प्रेफरेंस अगर ऑर्गेनिक है तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट में आगे ऑर्गेनिक में ज्वाइन करेगा किसी फैकल्टी के अंदर। तो वो उसी के क्वेश्चन पूछते हैं सारे। ओके, सो आई मतलब अगर गेस आपने काफी ऑर्गेनिक अच्छा। भर दिया तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको फिजिकली इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है, सिर्फ ऑर्गेनिक पे फोकस करो, दैट्स इट। हाँ, इनफैक्ट इफ अगर वो हमसे चैप्टर्स पूछ रहे हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो उससे हाँ हटेंगे बिल्कुल ही नहीं। एंड बिल्कुल इस बिल्कुल बार आई गेस सबके पास लग्जरी भी थी ऑनलाइन की तो थोड़ा कंफर्ट जोन हो जाता है, वरना उस रूम में होते हैं जहाँ पर फैकल्टी बैठी रहती है तो ज्यादा डर होता है। अभी घर पे है तो अच्छा माहौल रहता है। आई गेस मैं तो काफी लकी था बिकॉज जिस दिन मेरा आईटी दिल्ली का इंटरव्यू था, जस्ट 1 डे और 2 डे बिफोर आई गॉट माई लेग फ्रैक्चर्ड। तो ओ। मैंने इंटरव्यू की वो एक पैर को मतलब साइड में रख के दिया है, मतलब उनको रियलाइज नहीं हुई ये चीज। हम्म। तो ये मेरे लिए लकी था। अगर आप मान लो अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होते तो मैं जाके दे भी नहीं पाता उस टाइम, तो करेक्ट ठीक है मेरे करेक्ट। लिए अच्छा हो। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कर भी लिया। सो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ये चूज करना कि आपको किस में जाना है पीएचडी करने? टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए था, लाइक फर्स्ट आई गॉट सेलेक्टेड आईटी दिल्ली, उसके बाद हम्म। आई गॉट द कॉल फ्रॉम आईटी कानपुर। ठीक है, आईटी कानपुर में जो मुझे फैकल्टी मिल रही थी, लाइक मतलब मेरा जो वर्क जो मैं चाहता हूँ करना और जो सर का प्रोफाइल थी वो काफी अलग थी। तो वहां पे मैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि ठीक है मेरी प्रेफरेंस आईटी दिल्ली है। बट आफ्टर दैट व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन आईसर भोपाल, तो वहां पे मुझे फैकल्टी भी काफी अच्छी मिल रही थी और लैब्स तो आईसर भोपाल की मतलब नो डाउट काफी अच्छी हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा परे मतलब थोड़ा सा था कि यार क्या करा जाए। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी बात करी जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, जो आईसर भोपाल में भी है, दिल्ली में भी है। तो मेरा कंक्लूजन बाद में यही था कि मेरे घर के पास है दिल्ली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दूसरी चीज, दिल्ली में रह के मुझे और चीजों का एक्सपोजर भी है। तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए थी ये थी कि एटलीस्ट वहाँ पे लैब के बाहर भी लाइफ है, जो कि चीज आईसर भोपाल में मुझे नहीं मिल पाएगी बिकॉज दैट कॉलेज दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इज very much isolated even from Bhopal, like around 30 to 40 kilometers. So काफी मुश्किल हो जाता है वहाँ 5 साल। मतलब अगर आप कभी कभी ऐसा होता है ड्यूरिंग पीएचडी, फ्रस्ट्रेटेड भी होते हो, परेशान भी होते हो, तो आप थोड़ा चाहते हो कि आप कहीं निकल सको, कहीं घूम सको। तो अगर वहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, मतलब दिल्ली में रह के आपको आपके फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा मैं यूज टू से भी हूँ दिल्ली के कल्चर, यूज टू भी हूँ दिल्ली के कल्चर से, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वही चीज़ है कि अगर आप अच्छी रिसर्च करना चाहते हो तो आपको अच्छा एटमॉस्फेयर भी चाहिए। तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आई गेस दिल्ली के अंदर मुझे दिल्ली में मुझे वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, सो मतलब मुझे एक चीज आपके आंसर से ये पता चले कि मतलब शायद आपने रैंकिंग के इतना महत्व नहीं दिया ये चीज सिलेक्ट करने में। नहीं लाइक आपने प्रेफरेंस मैंने, गाइड पर दी ज्यादा। हाँ गाइड पे पीएचडी के लिए नो डाउट प्रेफरेंस आपको हमेशा गाइड के हिसाब से देनी चाहिए। इंस्टीट्यूट मैटर करता है, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल नहीं करता, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज योर गाइड। मतलब वो गाइड आपको कैसा मिल रहे हैं। मुझे जैसे आईआईटी दिल्ली में जैसे जो मुझे गाइड मिले हैं, लाइक आई एम गोइंग टू बी हिज फर्स्ट स्टूडेंट, तो मुझे उस चीज़ का भी बहुत बेनिफिट है। लाइक फर्स्ट स्टूडेंट होना हमेशा, हाँ मतलब हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक स्पेशल होता है। तो मतलब मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ थी, इसलिए मैंने आईआईटी दिल्ली ही प्रेफर किया। करेक्ट। सो आपने जैसे फैकल्टी के बारे में बात करी तो एक क्वेश्चन है कि फैकल्टी आपको कैसे तुरंत अलॉट कर देते हैं या कोर्स वर्क के बाद करते हैं? Look, it depends. Like it depends from college to college. Like in particular, if I talk about IIT Delhi, so what they used to do, उन्होंने हमसे प्रेफरेंस लिस्ट ली हमारी। मतलब हमारी क्या क्या प्रेफरेंस है, हमने मतलब 6-7 नाम उन्होंने सब बच्चों से लिए। तो 1 2 3 करके प्रेफरेंस देनी थी। उसके बाद आफ्टर इंटरव्यू हमें नंबर्स मिलते हैं। लाइक एवरी फैकल्टी यूज टू गिव अस नंबर, सो इन टोटल उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट की, मतलब कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर वो अपनी कट ऑफ रख देंगे, उसके ऊपर के जो कैंडिडेट है वो सिलेक्टेड है। फिर फैकल्टी, जैसे मेरे साथ क्या होता, मुझे तो पर्टिकुलरली सर ने ही अप्रोच किया था। सर का मेरे पे कॉल आ गया था, सर से मेरी बात हो गई थी मेल पे भी। तो सर ने बोला था कि अगर अगर आप चाहते हो मेरे साथ वर्क करना तो लाइक आई एम हैप्पी टू टेक यू इन माय ग्रुप। तो हम्म। मैंने सर को बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करा। तो ये चीज़ आप पे भी डिपेंड करती है। अगर आपको कोई फैकल्टी अप्रोच कर रही है और आपको बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हो तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको वही फैकल्टी मिल जाए, इस चीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हम्म। ऑल्दो ऐसा सब बच्चों के साथ नहीं होता, ना सब इंस्टीट्यूट में होता। बिकॉज
जैसे मेरे सर थे, ये तो अभी उनका मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, तो वो काफी ज्यादा मतलब इस चीज को लेके भी वो थे कि हाँ मुझे काफी अच्छे स्टूडेंट मिल जाएं। और मेरा फर्स्ट डे आई गेस सेकंड और थर्ड इंटरव्यू था। तो सर हम्म। को लगा होगा कि यार बच्चे में पोटेंशियल है, स्टूडेंट में पोटेंशियल है, तो सर ने मुझे अपने आप कांटेक्ट कर लिया था और मैंने सर को पहली बार ही में एश्योरेंस दे दिया था कि ठीक है सर, आपका ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। तो इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मुझे मेरे साथ आईटी कानपुर में ये हुआ, आई गॉट सेलेक्टेड और फिर मैंने डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछा कि सर वो मतलब मैम मुझे कौन सा गाइड अलाउड हुआ है, तो देन शी टोल्ड मी दैट आपको ये पर्टिकुलर गाइड अलाउड हुआ है। तो ओके, ये सो तो मतलब इंस्टीट्यूट पे वहाँ पे डिपेंड करता पूछना होता है, दे है। डोंट टेल यू। आईसर भोपाल में क्या था, आईसर भोपाल में फर्स्टली यू गॉट सेलेक्टेड, उसके हम्म। बाद हमारी प्रेफरेंस पूछी जाती है। और अगर मान लो जैसे मैंने अपनी प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर को दी, सर के अंडर में 3 वैकेंसी है, अगर सर के पास मान लो अब 10 बच्चे सिलेक्ट हुए, 10 में से 5 बच्चों ने सर का ही नाम दे दिया, तो नाउ सर मतलब ही इज हैविंग द सेकंड लाइक प्रेफरेंस। वो पहली प्रेफरेंस हमें दी जाएगी कि हम अपना गाइड सेलेक्ट करें, उसके बाद उनको दी जाएगी कि अब आप इन 5 में से कोई से 3 ले लो। अगर ऐसा नहीं है, मान लो सर पे 3 वैकेंसी थी, 2 ही बच्चे हुए, तो वो 2 बच्चों को डायरेक्टली वो फैकल्टी मिल जाएगी। तो हर ओके। इंस्टीट्यूट का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग तरीका होता है। ओके, बट आई गेस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें गाइड के बारे में साथ के साथ पता चल जाए, क्योंकि आपकी तरह कोई और भी लकी इंसान है जिसका हर जगह सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए तो हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि गाइड का ऑब्वियसली यहाँ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ। क्योंकि आपको एनी हो आपको 5 साल इंस्टीट्यूट के साथ पीएचडी नहीं करनी है, आपको पर्टिकुलर गाइड के साथ पीएचडी करनी है। वही आपको सुपरवाइज करेगा, वही आपको सारी फैसिलिटी, सारी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी सब वही फुलफिल करेंगे। तो आपको डेफिनेटली आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ज्यादा सोचना चाहिए कि वो मतलब करेक्ट। कौन है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या रिसर्च चल रही है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने साल में पीएचडी देते हैं, एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग मैटर्स फॉर दैट। करेक्ट। करेक्ट। सो मुझे आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई गेस ये तो अभी तक का बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कभी किसी के साथ अभी तक तो नहीं हुई हैं। सो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस देती हूँ आपकी न्यू लाइफ के लिए फॉर आईटी दिल्ली, एंड केमिस्ट क्लब की तरफ से भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप कुछ टेक अवे Thank you देना and चाहेंगे? congratulations to you also because you also got IIT Bombay for PhD. हाँ, थैंक यू। आप बताइए, कुछ व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई टेक अवे, ऐसा मैसेज जो दिल को छू जाए बस। व्यूअर्स को यही मैसेज है कि भावना काफी मेहनत कर रही है, तो सबसे पहले तो उसका चैनल आप सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर लो उसको। और काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस देखी ऑलमोस्ट, तो काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इसको तो आप, इस चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी चीज अगर आपको मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस क्लास तो ये बोलूंगा कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज कर सकते हो तो उसके लिए बिल्कुल ट्राई करो, ज्यादा किसी चीज की परवाह मत करो, और लोगों की एडवाइस देनी बंद कर दो, जो दिल कहता है वो काम करो, दैट्स इट। करेक्ट, एंड आई रियली लाइक योर नेचर। आपका बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग है। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट व्यूवर्स को कि प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड या पीएचडी डेफिनेटली लाइक आपके गाइड के साथ है, इंस्टीट्यूट के साथ नहीं, तो रैंकिंग डजंट मैटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये सो चीज बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ओके। दक्ष फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड सारे केमिस्ट क्लब के व्यूवर्स को जो देखते हैं, जो सब्सक्राइब्ड हैं, जो नहीं है वो भी, उनको भी बहुत सारा थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय। हो गया।